वेलकम टू माय ब्यूटीफुल सोल। तो आपके पार्टनर जिसे आप करते हो प्यार, वो आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, कोई भी जेंडर हो आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। आपके पार्टनर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, द लवर्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मेरा सोलमेट हो, तुम ही मेरा प्यार हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो गाइस, कल मैंने रीडिंग की थी वर्गोस की, उसमें भी यहाँ पर यही कार्ड निकल के आया था, लवर्स का। तो आजकल ये कार्ड बहुत निकल के आ रहा है लवर्स का। तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे वो कनेक्शन महसूस करता हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। तो गाइस, आपके आपके पार्टनर आपको संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि मैं बहुत भटका हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं तुमसे बहुत दूर भागा हूँ, बहुत मेहनत की है तुमसे दूर भागने के लिए, तुम्हें इग्नोर करने के लिए। जब तुम्हारी याद आती है तो मैं क्या करता हूँ, अपने खुद को डाइवर्ट करता हूँ, जानबूझकर तुम्हें मिस नहीं करना चाहता, तुम्हें हेट करता हूँ, तुम पर गुस्सा करता हूँ, तुम्हें इग्नोर करता हूँ, तुम्हें ब्लॉक करता हूँ मैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरे दिल से क्यों नहीं जाते हो? क्यों तुम बार बार मेरे दिल में देखो बसे हो? मैंने हर कोशिश करके देखी, तुम्हें अपने दिल से निकालने की हर एक कोशिश करके देखी है। वो हर एक मैंने क्या, देखो, मैंने तुमसे मूव ऑन होने के लिए जो कर सकता था वो किया, जो नहीं कर सकता था वो भी कर लिया। मैंने अपनी जिद पूरी करने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन मैं तुमसे मूव ऑन हो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जितना भूलाता हूँ तुम्हें, जितना तुमसे दूर जाता हूँ, उतना ही तुम्हें पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जान हो तुम, मेरी हर एक सांस में तेरा ही नाम बसा है यारा, जान हो तुम। तो आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी जान हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, कितना भी दूर जाता हूँ, मेरे दिल में तुम इस तरह बसे हो कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें भूलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तुमसे वो कनेक्शन महसूस करता हूँ, वो कनेक्शन मैंने, देखो, मेरे मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत सारी हसीनाएं हैं, खूबसूरत है, लाखों है निगाहों में, जिंदगी की राहों में, सनम हसीन जवां, लाखों है निगाहों में, लेकिन वहां पर कहीं भी कनेक्शन नहीं जुड़ा है, मेरा कनेक्शन नहीं बना है। ऐसा तुम मेरा, मेरे लिए यूनिक हो, मेरे लिए वो खास हो, इस दुनिया में बस तुम ही हो जिसके साथ मैं प्यार महसूस करता हूँ, वो खुशी महसूस करता हूँ मैं, ऐसा कनेक्शन महसूस करता हूँ। न जाने क्यों आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि न जाने क्यों, क्या करना चाहते हैं, न जाने क्यों हल्की सी तुम्हारी
याद आती है तो दिल को बहुत सुकून दे जाती है। इतनी खुशी क्यों तुमसे मुझे मिलती है, क्यों मैं इतनी खुशी महसूस करता हूँ। जरा सा तुम्हारे जैसा कोई मेरे सामने आ जाए, तुम्हारा नाम सामने आ जाए, तुम्हारी याद आ जाए, तो मेरे दिल में है ना उमंगे, लहरें, वो घुसबम होता है ना, वो अंदर से देखो वो लाइट बिजली चमक जाती है। वो तुम खुशी हो मेरी। तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, सुन लो, ये है ना, देखो, ये यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। लवर्स का कार्ड निकल के आया है, तो इस लवर्स के कार्ड का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, वो आपको बता रही हूँ। सीरियस होके सुन लेना। तो आपके पार्टनर आपको यही बोलना चाहते हैं, इस रीडिंग में यही आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, अब तेरे बिन हम रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते, क्यों तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, तुम ही हो, और तुम्हें मैं दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। अगर अब मुझे पता लग गया है, ये कनेक्शन है तुमसे, जो मेरा प्यार है ना वो खास है, वो बहुत खास है, सोलमेट कनेक्शन है। इनको पता है क्या नहीं पता सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, लेकिन इनको है ना बहुत डीप फीलिंग आती है आपके लिए। इनको लगता है तुम इस तरह मेरे दिल में बसे हो कि पता नहीं, तुम मेरी जान हो, मेरी क्या, मेरी जान में तुम हो। तुम्हें निकालना मेरे बस में ही नहीं है, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ, नहीं निकाल पा रहा हूँ तुम्हें। हर एक कोशिश करके देखी है, तुम्हें तुम्हें भूल ही नहीं सकता हूँ, और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को मैं देखो सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरे दिल से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को ही देखो, खुद इस बॉडी से खुद को ही निकालना पड़ेगा। जब मैं इस इस शरीर को, इस बॉडी को छोड़ूंगा ना, तब मैं तुम्हें भूल पाऊंगा। ऐसा कनेक्शन है कि इनको ये पता नहीं चल रहा कि इनमें आप हो क्या, आपकी उनकी जान हो यहाँ पर। तो सोलमेट कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत डीप फीलिंग्स आ रही है इनको, बहुत सारे इमोशंस है आपके पार्टनर के आपके लिए, और इनको लगता है मैं आप किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरी आखिरी प्यार हो, ऐसा आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते। लवर्स का कार्ड है आया है, और ये बस इनके ये नहीं कर रही, ये आपकी भी फीलिंग्स है। जब लवर्स का कार्ड निकलता है तो म्यूचुअल एनर्जी होती है, दोनों दो लोगों की एनर्जी होती है, तो सेम फीलिंग है आप दोनों की। जो मैंने अभी बोला है ना वो आपकी भी फीलिंग है, आप भी आपके पार्टनर को इस तरह ही चाहते हो, समझ गए। तो दोनों की फीलिंग सेम है, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो आप दोनों का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। यूनिवर्स ने क्या किया है, आप दोनों को क्या किया है, रिश्ते में बांध लिया है, एक किया है। और ऐसा कनेक्शन भगवान ने बनाया हुआ कनेक्शन, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, यूनिवर्सल कनेक्शन है आप दोनों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलते हैं। वो कनेक्शन देखो कितना भी दूर रहे, कितना ही देखो फासले रहे, चाहे दोनों बातचीत करते हो, मैसेजेस करते हो, कितने भी साल गुजर जाए, कितने भी साल गुजर जाए, प्यार का देखो समय, प्यार है ना सच्चा प्यार, रियल लव समय का मोहताज नहीं होता है। तो अगर प्यार करते हो तो ये कभी मत सोचना भाई 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 साल हो गए, भाई 6 महीने हो गए, वो अभी तक नहीं आया तो अब क्या आएगा, ऐसा कभी नहीं बोलने का। क्योंकि सच्चा प्यार है ना कि समय का मोहताज नहीं होता है।
समय कोई मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर नहीं करता है। जो सच्चे प्यार करते हैं ना, वो 10 साल भी वापस लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि प्यार है ना उम्र भर का प्यार होता है। इंसान सच्चा प्यार करने वाला अंतिम सांस तक इंतजार करता है उस इंसान का जिसे वो प्यार करता है। जब वो जान छोड़ता है, वो जो अंतिम समय आता है, उस टाइम भी नाम लेता है पार्टनर का, सारी जिंदगी भर नाम लेता है। तो समय मैटर नहीं करता है, समय का गुलाम नहीं है प्यार। समझ गए? कितना भी समय हो जाए, प्यार कभी खत्म नहीं होता है, प्यार अमर होता है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सुनो। तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, तूने हमको इतना चाहा और खुदा से हम क्या चाहे, नाम वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे ही जा कुर्बान। देखो ऐसा बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। समझ गए? तो ये प्यार अमर है, ऐसे आपके पार्टनर बोलना चाहते, कभी खत्म नहीं होगा। ये आपके पार्टनर का संदेश है, ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। समझ गए? यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, दो प्यार करने वाले लोग हैं, सेम मिरर करते हो आप दोनों। जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। तो और एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे, आपके पार्टनर किसके भी साथ रहे, किसी के भी साथ मैरिड हो, किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, मजबूरी के रिलेशनशिप है, फिर भी वो चीज भी मैटर नहीं करती है। 7 समुंदर पार रहते आपके पार्टनर, दूर रहते फिर भी मैटर नहीं करता। ये लवर्स का कनेक्शन जो होता है, सोलमेट कनेक्शन जो होता है, कितने भी दूर हो, कितने भी फासले हो, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि प्यार का जो दीपक है, प्यार का जो दिया है, वो हमेशा जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है। आप दोनों देखो, देखो, आप दोनों अदर हाफ हो, बेटर हाफ हो। आपके पार्टनर आपको अपना आधा हिस्सा मानते हैं, अपना वो जिगर जिगर का टुकड़ा मानते हैं आपके पार्टनर आपको। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, आप उनकी जान हो, जिगर का टुकड़ा हो। आपके बिना आपके पार्टनर हमेशा अधूरे रहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीशन, वो खुशी उनको किसी के साथ कभी महसूस नहीं होगी, वो कनेक्शन कभी किसी के साथ नहीं बनने वाला है। चाहे आपसे कितना भी बेटर हो, कितना भी खूबसूरत हो, फिर भी वहाँ पर कनेक्शन नहीं बैठने वाला है। समझ गए? तो आप उनकी जान हो, आप उनका प्यार हो, रियल लव हो, ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। समझ गए? तो चले आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चले, प्लीज डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज सब क्लियर बता दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। तो देखो 9 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। तो आपके पार्टनर आपको है ना क्या मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं। आप हो ना प्योर मैरिज मटेरियल हो, आप में 36 गुण है, आप में 36 के 36 गुण है, सारे गुण है आप में। आप धनवान हो, आप में देखो मैच्योर हो, आप मैच्योरिटी है आप में, धनवान हो, गुणवान हो, किसी भी चीज की कमी नहीं है आप में, परफेक्शन की मूर्त हो, परफेक्ट हो आप। तो आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मानते हैं। समझ गए? आपको परिपूर्ण मानते हैं। इनको लगता है हस्बैंड हो, वाइफ हो तो आपके जैसा हो। तो आप हो ना सक्सेसफुल इंसान हो, आप में सारे गुण हैं। आप हो ना
देखो अपना घर भी संभाल सकते हो, अपना बिजनेस भी संभाल सकते हो, रिश्ते को भी संभाल सकते हो। तो आप हर किसी को संभाल सकते हो। आप में वो गुण है, आप में वो क्षमता है। आप होना, देखो रिश्ते को जोड़ कर रखते हो। प्यार कैसे किया जाता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप ही जानते हो। तो आप होना सक्षम हो, प्योर मैरिज मटेरियल हो। समझ गए? तो इनको लगता है कि तुम परफेक्ट हो मेरे लिए, ऐसा आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम में वो सारे गुण है जो मैं जो मेरा सपनों का राजा है, सपनों की रानी है, उसमें जो होना चाहिए वो सारी चीजें तुम में है। समझ गए? प्लीज दीवानी जी मुझे प्लीज तो क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है, कप निकल कर आया है। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर किया और तुम चले गए। मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से, तुम्हारा मेरा ब्रेकअप है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और तुमने वो बात मान ली, तुम चले गए। मैं देखो, मैंने मुंह देखो, तुम चले गए, जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तुमसे मैं मूव ऑन हो जाऊं, तुमके भुलाऊं। मुझे लगा था कि तुम अगर मेरी जिंदगी से चले जाओगे तो मेरी जिंदगी बेटर हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये खुशियां है ना कुछ दिन की थी। तो ये मुझे इल्यूजन हो गया था, मेरा भ्रम था कि तुम जाने के बाद मैं खुश रहूंगा। मेरी जिंदगी की जो भी कठिनाइयां है, जो भी दिक्कत है, वो देखो खत्म हो जाएगी, ऐसा लगा था मुझे। लेकिन ये मैं भ्रम में था, मुझे भ्रम हो गया था, इल्यूजन में था। मुझे लगा था तुम अगर मेरी जिंदगी से निकल जाते हो तो मैं तुम्हें 2 दिन में भूल जाऊंगा। तुम चले गए, मैंने तुम्हें मजबूर किया जाने के लिए, और तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कनेक्शन समझ आया कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तुम तो मेरी जान हो, और मैंने क्या किया है, अपनी जान को ही मेरी जिंदगी से निकाल दिया है, जाने के लिए मजबूर किया है। मैंने वो हर एक को कोशिश की है, तुम्हें अपने दिल से जिंदगी से निकालने के लिए हर एक कोशिश की है, बहुत मेहनत भी की है। मानता हूँ कि मैंने तुम्हें आउट किया है अपनी जिंदगी से, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत सैड हूँ, उदास हूँ। तुमने जो मुझे प्यार दिया ना वो आज भी मेरे पास है, लेकिन मैं क्या करूँ, उस प्यार का क्या अचार डालूं। जब तुम ही नहीं हो तो क्या करूँ, तुमने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना प्यार से भरा है, कोई कमी नहीं रखी प्यार देने में, भर भर के प्यार दिया है तुमने। तो मैं उस प्यार को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत सैड हूँ, उदास हूँ। ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। और यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप बॉटम में। तो ये 4 ऑफ कप क्या बोलता है, ये 4 ऑफ कप बोलता है कि मैं तुम्हारा, देखो मेरे पास सब कुछ है, 4 कप पड़े हैं, 4 कप पड़े हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। मेरे पास जो भी है ना वो मुझे बेकार लगता है, भद्दी चीज लगती है, यानी कि भद्दी चीज, यानी कि किसी काम की नहीं है, जो डस्टबिन में फेंकने के लायक है। तो मुझे किसी में भी दिलचस्पी नहीं रही है, और मेरी जिंदगी बेजान बन गई है, वो बोरिंग हो गया है, सब कुछ बोरिंग लगता है। अब मैं ना हर किसी को ठुकरा रहा हूँ, किसी को भी। देखो कोई मुझे ऑफर्स आते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को मैरिज के लिए ऑफर्स आते हैं, मैरिज के लिए। हो सकता है कोई ऑफर देता है प्यार के लिए, फ्लर्ट करता है इनके साथ, तो इनको मनाने की कोशिश करता है, कोई प्यार का कप देता है। तो ये क्या करते हैं, ठुकराते हैं। क्या करते हैं,
इग्नोर करते हैं, देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बोल रहा है मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे अब की कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुम्हें मांग रहा हूँ भगवान से, लेकिन भगवान मुझे कुछ और ही लाकर पटक रहे हैं मेरे सामने। तो प्लीज मैं तुम में ही खोया रहता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ठुकराया है, बार बार तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन उसके बाद तुम चले गए और तुम्हारे जाने के बाद अब मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है। जिनके जिस जिसके लिए मैंने तुम्हें ठुकराया अब वो ही मुझे भद्दी चीज लगती है, बेजान लगती है। मेरी जिंदगी है ना, देखो कोई रंग नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी है ना, देखो बेकार है, बेकार है। कोई जीने की तमन्ना नहीं है, कोई भी प्यार नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई भी खुशियाँ नहीं है। तो चले हम क्या करते हैं अब, हम क्या करते हैं यूनिवर्स के डेक से देखते हैं। मैं रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, शॉर्ट। मैं क्या करूँगी, मैं छोटी छोटी रीडिंग क्या करूँगी, रखूँगी। कोशिश करूँगी कि रीडिंग की जो लेंथ है कम हो। स्टार्टिंग है, चैनल की स्टार्टिंग हो रही है, तो जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग पसंद करेंगे, तो हम क्या करेंगे रीडिंग की लेंथ बढ़ाएंगे। तो आप बताना कि आपको कैसी रीडिंग पसंद है, लॉन्ग रीडिंग पसंद है क्या शॉर्ट्स देखना चाहते हो। तो 10 मिनट की रीडिंग बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी कितनी भी कोशिश करूँ आधे घंटे तक तो निकल ही जाती है रीडिंग, समझ गए। तो हम क्या करते हैं अब यूनिवर्स के डेक से निकालते हैं कि आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फिर मैसेज बॉक्स से मैसेज निकालेंगे और रीडिंग को क्या करेंगे, एंड करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रीडिंग कम समय की हो, लॉन्ग थोड़ी सी लिमिट हो टाइम की। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी व्यूवर्स है उनके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या निकल बोलना चाहते हैं यूनिवर्स उनके बारे में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंप्लेशन, मैं क्या बोल रही थी, पहला कार्ड निकल के आया था कि आप आपके पार्टनर के जिगर का टुकड़ा हो, जिस्म का टुकड़ा हो, वो टुकड़ा आप हो। आपके बिना आपके पार्टनर हमेशा इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। देखो जब तक आप उनको नहीं मिलते तब तक आपके पार्टनर है ना, आप उनकी जान हो, जिगर का टुकड़ा हो, दिल का टुकड़ा हो। देखो ये टुकड़ा, देखो ये टुकड़ा है, आप ये टुकड़ा हो, जिस टुकड़े के बिना आपके पार्टनर हमें, कोई टुकड़े के बिना कोई खुशी नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई रौनक नहीं। देखो ऐसा आपके पार्टनर समझते हैं कि तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरी जान हो, और तुम्हारे बिना मैं हमेशा इनकम्प्लीट महसूस करूंगा, हमेशा अधूरापन मेरी जिंदगी में रहेगा। और ये जल्द ही जल्द क्या होने वाला है, ये टुकड़ा जुड़ने वाला है। तो आपके पार्टनर के अंदर क्या आने वाला है, कंप्लीशन निकल के आया है, यानी कि जल्द ही यूनिवर्स क्या करने वाले हैं, आपको उनकी जिंदगी में भरने वाले हैं, शामिल करने वाले हैं। ये जल्द ही ये टुकड़ा है ना जल्द से जल्द जुड़ने वाला है, यानी कि आप दोनों को एक करने वाले हैं यूनिवर्स। और यहाँ पर निकल के आया है कंप्लीशन, यूनिवर्स बोल रहे हैं हम क्या करने वाले, कंप्लीशन करने वाले हैं। और यहाँ पर 11 नंबर निकल के आया है, तो 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टुकड़ा हो, आप उनकी जान हो। तो जो मैंने रीडिंग में बोला वही यूनिवर्स के डेक में भी निकल के आया है। और एक कार्ड निकालती हूँ, प्लीज डिवाइन जो गाइड कीजिए, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते, गाइड कीजिए।
डीपनेस यानी कि अब ये रिश्ता है ना परिपक्व हो गया है, परिपक्व हो गया है यानी कि खाने के लायक, देखो फल आ गए हैं। डीपनेस यानी कि दोनों भी मैच्योर हो गए हो आप दोनों। अब आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब आपके पार्टनर सब समझते हैं। और पोस्टपोनमेंट नंबर 4 निकल के आया है, नंबर 9, नंबर 11 इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 4 नंबर बताते पोस्टपोनमेंट यानी कि आपका जो मिलने का समय है ना वो पोस्टपोन किया था, आगे बढ़ाया था यूनिवर्स ने, तो लेट हो गया, देर कर दी मिलाने में आपको। चलिए अब आपके पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज तो क्लियर बता दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज तो क्लियर गाइड कीजिए। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे फोटोज मेरे फोन में अभी भी रखे हैं, अभी भी सेफ है तुम्हारे फोटो मेरे मोबाइल में, मैंने डिलीट नहीं किया है। तो ये सच्चा जो प्यार करता है किसी से तो वो डिलीट नहीं करता है। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो इनको लगता है इनसे भी बेटर आपको मिल सकता है। आप हो ना परफेक्ट हो, आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल सकता है, ऐसे आपके पार्टनर बोलते हैं कि मुझसे भी बेटर तुम्हें मिल सकता है, तुम कितने अच्छे हो। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। तो ये बोल रहे हैं मुझे पता है तुम पहले के जैसा मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रखती हो, पहले के जैसा प्यार नहीं करती हो, अब तुम बदल गए हो। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स है। एक मैसेज और लेती हूँ क्योंकि ये मैसेजेस की रीडिंग है, आपके पार्टनर के मैसेज बताने वाली हूँ मैं, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर। ये है ना कॉल करना चाहते हैं लेकिन नर्वस हो जाते हैं, इनको दिल को नर्वस हो जाते हैं, यानी कि इनको लगता है कि आप इग्नोर कर दोगे इनको, इनके मैसेज को सीन नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे। और यहाँ पर आया है आई वांट टू होल्ड यू। तो ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, कस कर पकड़ना चाहते हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वांट टू। तो ये बोलना चाहते हैं कि मुझे खुद से ही नफरत हो रही है, मैं खुद से ही नजरों से उतर गया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। इनकी हिम्मत जवाब दे रही है, ये आपको मैसेज नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है डर, नर्वसनेस होता है इनको, डर लगता है कि अगर मैंने मैसेज कर दिया तो तुम इग्नोर कर दोगे मुझे, ऐसे आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस। तो मैं करने जा रही हूँ रीडिंग को क्लोज, आपको रखना है अपना बहुत अच्छे से ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। तो जल्द ही नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कैसी रीडिंग सुनना पसंद है, आपको क्या चाहिए। तो कमेंट में बोल देना, मैं सेम वैसी ही रीडिंग बनाऊंगी आपके लिए, समझ गए। तो लव यू, मिस यू, ओके बाय गाइस, बाय।